Hey everyone, I am Varnika Kaushik and welcome to the 11th lecture of Optics series जिसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंसेज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर पावर। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि लेंस में हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तभी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर जो हमारी रेज जा रही हैं वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं म्यू टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस म्यू वन divided by distance of object is equals to mu 2 minus mu 1 divided by r। तो जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रेज जा रही होंगी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमारी जो रेज है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही हैं तब इसी की जगह क्या यूज़ होता है म्यू वन डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज और म्यू टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सेम म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर। आप देख सकते हो दोनों फार्मूलाज में सिर्फ म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू एक्सचेंज हुई है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप एक फार्मूला भी याद रखोगे तो दूसरा आपको खुद ब खुद ही रिमाइंड आ जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ लेंस मेकर फॉर्मूला, जो क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में म्यू माइनस वन और ब्रैकेट में आर 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। दूसरा है इसके अंदर लेंस फॉर्मूला विच इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब एक और आता है मैग्निफिकेशन के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है m स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u, where v is distance of image and u is distance of object। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे। पहला तो फॉर्मूला हमने देखा ये कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा किसी भी स्पेरिकल सरफेस में तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। दूसरा फॉर्मूला है ये लेंस मेकर फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है ये थिन लेंस फॉर्मूला, और एक है ये फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। अच्छा, यही जो फॉर्मूलाज हैं जब भी हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करते थे, मिरर के लिए। थोड़ा सा मिरर पे भी आ जाते हैं एक बार। तो मिरर के लिए यही फॉर्मूला क्या था, m स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं मिरर के लिए भी। मतलब h क्या है यहाँ पे, h डैश इज हाइट, इमेज ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय इमेज ऑफ सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस u। माइनस v क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, मिरर के लिए। ठीक है, ऐसे ही मिरर के लिए जो लेंस फॉर्मूला होता, सॉरी मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/v प्लस 1/u। इसमें आप कंफ्यूज ना हो मिरर में और लेंसेज में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि ये फॉर्मूला मिरर के लिए था, हम बात कर रहे हैं अभी लेंस की। मिरर को अभी पीछे छोड़ के लेंस में आना है, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके यूज़ होंगे, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फॉर्मूला है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और ये लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं जिसका एक सरफेस क्या होगा, प्लेन, और एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है उसने, हुज फोकल लेंथ, अच्छा जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 0.3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है 1.5। तो जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। हमें गिवन है फोकल लेंथ 0.3 एंड रेडियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस किस का है, ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू जी ए, इसको क्या बोलेंगे, म्यू जी ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन विच इज 1.5।
1.5। हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे दो सरफेसेस हैं, एक तो हो गया ये S1 कॉन्वेक्स सरफेस, एक हो गया ये S2। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो मान लीजिए S1 का क्या हो गया R1 और S2 का क्या हो गया R2। ठीक है, अब जरा देखते हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस S1 की। अब ये जो सरफेस S1 है ये ज़रूर इस स्पेयर का पार्ट है, राइट। ये किसी स्पेयर का पार्ट होगा छोटा सा, और उस स्पेयर का एक सेंटर भी होगा। ठीक, और उस सेंटर से क्या हो रहा होगा, रेडियस भी बन रहा होगा जो इसके सरफेस को टच करता होगा। और उसी रेडियस को हमने क्या कह दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल इसका रेडियस होगा। इस R1 को मैं क्या मान लेती हूँ, फॉर कन्वीनियंस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा तामझाम ना हो, मैंने मान लिया कि लेट इसकी वैल्यू क्या है, R है। अब बात करते हैं दूसरे सरफेस की, जो कि प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस का क्या करेंगे, अब ये जो प्लेन सरफेस है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या होगी, किसी बहुत बड़े स्पेयर का पार्ट होगी। बहुत बड़ा, लाइक बहुत बड़ा, ओके। तो बहुत बड़ा होगा तो इसका जो ये इतना बड़ा स्पेयर होगा तो इसका सेंटर भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, इतना कि हम नहीं नाप सकते, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इनफाइनाइट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब बहुत बड़ी डिस्टेंस हो, कम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि ये तो सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये इतना सा पॉइंट साइज है, और इसके लिए, इस पॉइंट साइज के लिए जो स्पेयर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो सरफेस S2 है, इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्लेन सरफेस होता है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्योंकि वो जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, वो किसी बहुत बड़े स्पेयर का एक छोटा सा पार्ट है, जिसके लिए उसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा। तो हमने कहा कि R1 की वैल्यू फॉर कन्वीनियंस हमने R मान ली, R2 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें एफ भी आ रहा हो, म्यू भी आ रहा हो, R1 भी आ रहा हो, R2 भी आ रहा हो, वो कौन सा फॉर्मूला था, वो था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। ना तो हम ये यूज़ कर सकते ना हम ये यूज़ कर सकते। ठीक है, और ये तो हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो v की वैल्यू आ रही है और u की वैल्यू आ रही है, राइट। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f = म्यू माइनस वन, और ये ब्रैकेट में हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/0.3। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस वन, R1 की वैल्यू हो गई R2 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, राइट। अब ये जो अपना 1/इनफाइनाइट होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्विंग दिस, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 0.5। 1.5 में से 1 गया 0.5, डेढ़ में से एक गया आधा, राइट। अब ये हो गया आपका 1/r माइनस 0, और किसी भी चीज़ से 0 जाए तो वही आंसर आता है, राइट। 5 में से 0 गया तो 5, ऐसे ही 1/r में से 0 गया तो 1/r। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.3, 0.5 और 1/r, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r को इधर ले जाएंगे, 0.3 को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.5। 3 5 जब 15, 2 के बाद 0 पॉइंट, मतलब 2 से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा, और ये हमारा क्या आ गया आंसर, r की वैल्यू कितनी आ गई, 0.15। यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। मेन चीज़ यही ध्यान रखना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, क्या हमारे करने का स्टेप बाय स्टेप रहेगा, राइट। तो क्या था इसमें, मेन चीज़ यही थी कि आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाना था। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। ये दोनों दो सरफेस हैं, एक S1 सरफेस है और एक S2 सरफेस है। ठीक है, लेंस है तो सरफेस तो दो रहेंगे ही, या तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स रहेंगे, या एक सरफेस कॉनकेव एक कॉन्वेक्स रहेगा, या दोनों कॉनकेव रहेंगे। ठीक है, दो सरफेस रहेंगे हमेशा, और दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहा था निकालने के लिए, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज इफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, सरफेस दो ही रहेंगे, तो सबसे पहले बना लेते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों साइड कॉन्वेक्स है, ठीक है। मेड ऑफ रिफ्रेक्टिव, मेड ऑफ अ ग्लास, अच्छा ये ग्लास का बना हुआ है लेंस, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इसका, तो ये ग्लास का बना हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, म्यू की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ म्यू जी ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज गिवन दैट इज 1.5, has both its surface of equal radius of curvature 20 सेंटीमीटर। अब इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रखा है दोनों का सेम है, पर क्या अभी हम दोनों का सेम लेके चलेंगे, कुछ फर्क होगा। देखिए क्या फर्क होगा, एक तो सरफेस हो गया मेरा S1, एक सरफेस हो गया मेरा S2। ये जो सरफेस S1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया मेरा R1, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है ये किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, और राइट साइड में जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो मेरा R1 होगा, द वैल्यू ऑफ R1 इज +20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सरफेस S2 की। ये सरफेस S2 भी किसी स्पेयर का पार्ट है, इस स्पेयर का भी सेंटर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2 जो कि लेफ्ट साइड आ रहा है, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, हाइट गिवन है हमें ऑब्जेक्ट की, यानी कि h की वैल्यू गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमें गिवन है, यानी कि u की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखिए u यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है लेंस के, कभी भी राइट साइड में नहीं होता। इमेज बनेगी राइट में या लेफ्ट में कहीं पे भी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट में होगा, मिरर के भी और लेंस के भी। अब लेफ्ट में होगा तो इसे हम कैसे रखेंगे, नेगेटिव में, यानी कि -10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी, ओके। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। कह रहा है कि पोजीशन निकालो इमेज का, किधर रहेगा, किधर बनेगी इमेज, साइज बताओ क्या होगा इमेज का, नेचर कैसा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए R1 R2 यू म्यू सबका वैल्यू गिवन है, और अगर हम देखें वैल्यूज के हिसाब से हमें निकालना क्या है, हमें v की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। और v की वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, v की वैल्यू तो हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा के। अगर हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/vu, ठीक है। अब इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू है, ठीक है, और मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू किसकी निकालनी है, v की। f की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और f की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके। लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या क्या आता है, म्यू आता है, R1 आता है, R2 आता है, और f आता है। ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, f की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1, और ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। 1/f की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब सॉरी f की वैल्यू मुझे निकालनी है, म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ 1.5 -1, r1 की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ प्लस के 20 सेंटीमीटर, प्लस के 20 सेंटीमीटर, माइनस R2 की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मेरा आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 में से 1 गया 0.5, ठीक है। ये हो गया 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 0.5, ये हो गया मल्टीप्लाई में एलशियम ले लेंगे 20, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरी वैल्यू आ गई 1 + 1 2, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को मैं हटा सकती हूँ, पॉइंट को हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया,
ठीक है, इससे मैंने क्या कर दिया, 10 को कट कर दिया 5 टाइम्स, ऊपर बचा खाली 5, 5 से 5 कट, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। सो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 20। किस में गिवन है, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, तो f की वैल्यू क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, इस साइड होती है, मतलब कि पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हमारे पास फोकल लेंथ निकल आई है। तो अब हम इस फोकल लेंथ में फॉर्मूला, मतलब ये जो लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला है, इसमें हम u की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, u की वैल्यू रख सकते हैं, f की वैल्यू रख सकते हैं, और v की वैल्यू हमें निकल जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द पोजीशन। ठीक है, v की वैल्यू पूछा है, तो v की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1/f जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -10, तो इसमें लिख देंगे -10, तो ये आ गया 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आ गई 10। हमें वैल्यू निकालनी है v की, तो 10 को उधर ले जाएंगे, ये हो गया 20 माइनस 10, दोनों का एल्शियम लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 21 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1 - 20। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू माइनस में आई है, माइनस में आई है मतलब कि इमेज आपकी किधर फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है। और लेंस में जब भी इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। और हमारे पास क्या है, ये वैल्यू अभी वर्चुअल, लेफ्ट साइड बनी है लेंस के, मतलब वर्चुअल बनी है। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, तो यानी कि इमेज कैसी है, इरेक्ट है, सीधी बनी है। हाइट ऑफ इमेज भी मतलब ऊपर की तरफ होगी, मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि v की वैल्यू आ गई आपकी -20। तो हम लिख सकते हैं कि नेचर क्या है इमेज का, कि इमेज हमारी वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इन्होंने एक और चीज़ पूछी है, साइज ऑफ इमेज बताना है हमें। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन से। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, h डैश की वैल्यू। h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली विच इज़ -20। u की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ -10, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 5 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हमारी कैसी है, एनलार्ज्ड इमेज है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इमेज बतानी है हमें, इमेज का, इमेज की पोजीशन बतानी है हमें, नेचर बताना है और साइज बताना है हमें। तो हमें पता है इमेज क्या, इमेज की पोजीशन कितनी आई है हमारी, -20 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, और भैया एनलार्ज्ड भी है, क्योंकि हमें साइज भी पूछा है ना इमेज का। तो इमेज का साइज यानी कि h डैश की वैल्यू क्या आई है आपकी 10 सेंटीमीटर आई है। तो ये फाइनल आपका आंसर आया। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं आंसर्स को। आपको निकालना था ये, और आपको निकालना था ये, बताना था कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट आई है और एनलार्ज्ड इमेज आई है। हमने यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले यूज़ किए हैं, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर हमने लेंस फॉर्मूला यूज़ किया है, और फिर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, राइट। तो ये हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं और फाइनल हमारा आंसर हमें मिल गया।